ये जो मिसाइल है ये हमने डिस्प्ले किया है कई डिफेंस एग्जीबिशंस में। देखो तुमने डिस्प्ले किया है, मगर कभी किसी को ये मौका नहीं मिला कि ओपनली उस मिसाइल को रिसर्च करे, देखे कैसे वो यूज हुआ था, किस तरीके से वो फेल किया था। क्योंकि जापान के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि चाइना का ये PL-15 मिसाइल, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं चाइनीज लोग, इसकी एक्चुअल एबिलिटी है क्या। तो ये तो देखिए अभी इंडिया चाइना रिलेशंस के हालात। चाइना के मिसाइल दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान यूज कर रहा है ये मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया। चाहे ये सभी चाइनीज वेपन्स वगैरह बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हो, और ये बात अब यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इनके फॉर्मर जो आर्मी के ऑफिसर्स रह चुके हैं, ये अब प्रॉपर रिसर्च करके, क्योंकि देखो जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उस वक्त कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना वो इजी होता है। बट जब कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए रुक चुकी है, लोगों के पास टाइम है इवैल्यूएट करने का कि हुआ क्या था, क्या किसके पास क्या प्रूफ है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ज्यादा यूरोपियन, अमेरिकन और इवन जापानीज एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी वॉर है ये भारत ने जीती है। हालांकि ये भी बोलना पड़ेगा, ये वॉर काफी हद तक हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी के दम पर जीती है, जहां पे हमने रशियन फाइटर जेट सुखोई, फ्रेंच फाइटर जेट्स रफाइल, उसके अलावा S-400 और इवन इजरायली ड्रोन्स का हमने यहाँ पर यूज किया है। मगर फिर भी जो टेक वॉर थी ये भारत जीता है, पाकिस्तान हारा है एज चाइनाज प्रॉक्सी। अब चाइना देखो एक प्रॉक्सी की तरह, एक पपेट की तरह पाकिस्तान को यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। किस बेसिस पर रशिया यहां पर कह रहा है कि RIC को रिवाइव करते हैं। ना रशिया के सपने अलग हैं। देखिए RIC के बारे में आपने सुना काफी कम होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में इसकी कोई मीटिंग इतनी हुई नहीं है, बट ये एक लेजेंडरी ग्रुप है। साल 2006 में इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं आपको एक हिस्टोरिक फोटो दिखा रहा हूं। उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, रशिया में सदाबहार व्लादिमीर पुतिन यही प्रेसिडेंट थे, और इंडिया को उस वक्त लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तीनों मिले सेंट पीटर्सबर्ग में। ओकेजन था G20 समिट। रशिया ने कहा कि चलिए एक ग्रुप बनाते हैं, RIC। तीनों देश मिले, मीटिंग्स हुई, आइडिया शेयर किए गए, और बताया जाता है ये मीटिंग फाउंडेशन थी ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स ग्रुप आज के समय बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज चाहते हैं कि उस ग्रुप को वो ज्वाइन करे, उसका जो फाउंडिंग आइडिया है वो इसी मीटिंग में आया था सबसे पहले। क्योंकि आज भी आप अगर देखो, ब्रिक्स के जो कोर 3 पिलर्स है वो इंडिया, रशिया, चाइना ही है। एक भी देश यहां से निकल गया तो ब्रिक्स ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है उतनी रहेगी नहीं। तो रशिया यहां पर उम्मीदें ये लगाकर बैठा है कि जो जादू हुआ था साल 2006 में, कि एक RIC नाम का ग्रुप फॉर्म हो गया, उसकी फिर कई मीटिंग्स हुई। PM मोदी ने भी इन मीटिंग्स को अटेंड किया था। RIC की बहुत मीटिंग्स हुई है, जयशंकर साहब ने इन मीटिंग्स को अटेंड किया है काफी बार। और जो आखिरी मीटिंग हुई थी इनकी पेंडेमिक के दौरान